दुर्ग निगम में महापौर अलका बागमार कक्ष के सामने वार्ड क्रमांक 57 उरला के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूरा मामला कचरे को लेकर बताया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 57 उरला में पिछले 3 महीने से कचरा डंप किया जा रहा है। इसके अलावा कचरे को जलाया भी जाता है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में बीमारी फैलने की संभावनाएं बढ़ गई है। दुर्ग निगम एनजीटी की गाइडलाइंस के दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। एनजीटी के अनुसार खुले में कचरा जलाने पर इस जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन निगम वार्ड में कचरा डंप कर जला रही है, जिसकी वजह से वार्ड वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर वार्ड वासियों ने निगम में अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया और ट्रेचिंग ग्राउंड को दूसरी जगह ले जाने की मांग की है। देखिए, उन लोग को जो पिछले सरकार का वादा था, पिछले सरकार ने ये किया था कि हम वहाँ पे सेटअप लगाएंगे, कचरे का निष्पादन होगा करके, और वो काम नहीं किए। इनको उसी चीज़ का डर है कि कहीं फिर से ये वादा करके ऐसे ही काम तो नहीं करेंगे। पर इनको समझाया गया है कि भाई कचरा डंपिंग, खाली कचरा डंपिंग नहीं करना है, पूरा उसका डे टू डे निष्पादन होगा करके। और देखिए, सरकारी काम है, सरकारी ज़मीन में होना है, एक कदम वो उठाएंगे, एक कदम हम। अभी तो हम फायर ब्रिगेड भेज रहे हैं, लेकिन ये किसी के द्वारा जानबूझ के किया जा रहा है समस्या को बढ़ाने के लिए। कुछ लोग तो समझने को तैयार नहीं थे, पर आखिरी में मुझे लगा, बहनों से मैं शांतिपूर्वक बात की हूँ, तो मुझे लगा कि संभवतः वो समझ जाएंगे। और कल जैसे हम प्रतिदिन घूम रहे हैं स्वच्छता अभियान को लेकर वार्डों में, तो कल जो दूसरे वार्ड का था उसको कैंसिल करके इनके वार्ड में जाएंगे, वहाँ शांति से हो सकता है और बैठे तो समस्या का समाधान होगा। और देखिए, ये तो केंद्र सरकार की योजना है, और आउटर में जहाँ जगह है हमको वहीं करना है। हम नहीं करेंगे तो डायरेक्ट केंद्र सरकार करेगी। लेकिन मुझे लग रहा है सामंजस्य बैठेगा और काम होगा। मेरी छवि कहीं खराब नहीं हुई है, उसमें मैंने ऐसा कोई वो नहीं किया। मैंने यही कहा है कि अब तक यदि सेटअप लग गया होता तो आज जो समस्या आ रही है वो समस्या पैदा ही नहीं हुई होती। सबसे पहले तो कल हम स्थल पर जाएंगे, स्थल पर इन द सेंस जो वार्ड है, वार्ड में जाएंगे। वहाँ आज जो चर्चा हुई है कल और चर्चा हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे कि भाई हाँ, आसानी से यदि काम हो रहा है, मुझे लग रहा है कि होगा, काम हो जाएगा। हाँ, वार्ड क्रमांक 57-58 दोनों का के बीच में जो हमारा मुख्य मार्ग है दोनों का एक ही है, इसलिए हम अभी तक के दोनों वार्डों को एक ही लेके चलते हैं। और जो उरला को नरक बनाने का साजिश जो चल रहा है उसके तहत हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। उरला पूरे 60 वार्ड में केवल उरला को एक जगह चयनित किया गया है जहाँ पूरा शहर भर के जो 60 वार्ड का जो कचरा है वहीं पे आके रिसाइकिल, कभी बोलते हैं रिसाइकिल बनाएंगे बोलते हैं, कभी कंपोजिट बनाएंगे बोलते हैं, कभी एक बार इंजीनियर बात किया तो फिर बोलते हैं पेवर ब्लॉक के लिए वहाँ पे प्लांट बनाएंगे करके बोलते हैं। जब ये पहला प्रस्तावित फुलगांव में हो चुका था तो वहाँ बड़े पूंजीपतियों के दबाव के कारण उरला जो छोटा जगह है जहाँ पे उसको हमेशा टारगेट किया जा रहा है। गरीबों की सुनवाई बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे लेबर क्लास भी है और सभी क्लास। एक जहरीला धुआं तो कोई गरीब और अमीर देखता नहीं भाई। जब ये आपके शहर के पास में फुलगांव है तो फिर उरला तक आपके जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उरला में जब फुलगांव में 10 एकड़ जमीन है वहाँ पे क्योंकि अभी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके कारण वहाँ के पूंजीपतियों के दबाव में उरला में ट्रांसफर किया जा रहा है। अभी वर्तमान में हमसे ऐसा बदला निकाला जा रहा है कि हमने विरोध किया है। हमारे उरला से जस्ट उस पार नहर जो बघेरा खार में आता है वहाँ पे 3 महीने से लगातार आग जल रहा है, जो लगातार वहाँ से सुबह सुबह जहरीला धुआं, सुबह कोई भी समय, सुबह ज़्यादा पता चलता है क्योंकि उस समय माहौल शांत रहता है। से अभी बहुत लोगों को शिकायत आ रही है दमा की, क्योंकि वहाँ से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कहीं पे मरे हुए मवेशियों के लेके डाल देते हैं तो कोई भी केमिकल को डाल देते हैं। ज़्यादातर तो वहाँ पे पॉलीथीन है। आग इतना भयंकर लगा हुआ है कि पिछले बार अभी हफ्ता 10 दिन पहले अच्छा तेज बारिश हुआ था, उसमें भी आग नहीं बुझ पाया था। यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी से भी बात किया गया, यहाँ की जो जोनल अधिकारियों से भी बात किया गया, तो उन लोग भी एक बार फ़ोन उठाया उसके बाद दोबारा फ़ोन नहीं उठाते। और का तो बहुत बड़ा रोल इसमें आ रहा है कि एक हमारी वार्ड की एक मैडम ने अपने होकर जागरूकता के नाते एक फ़ोन किया उनको कि मैडम ऐसा ऐसा तकलीफ है करके, तो मैडम ने सीधा सीधा बोला कि पार्षद की गलती है और आप भुगतो। सबसे बड़ी बात ये ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास हम आपको रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करा देंगे। कहा गया है कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे हो। वोट मांगने के समय तो नहीं कहा गया कि आप पढ़े लिखे हो तो वोट देना या फिर नहीं हो, अनपढ़ हो तो वोट देना करके। ये शब्द का बार बार उन्हें उपयोग किया है कि आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो करके। और उसके बाद सीधे से बोला गया है कि
आपके पार्षद की गलती है, आप भी भुगतो वो भी भुगते। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे कचरा फैक्ट्री का जो निर्माण है वो पहले स्पष्ट करे कि क्या चीज़ बनने वाला है, और अगर कचरा वाला फैक्ट्री बनने वाला है तो फिर उसको वहाँ पे बनने नहीं देंगे। क्योंकि अभी बीच में भ्रांतियाँ ऐसे भी फैलाई जा रही हैं कि ये जो प्लांट 5 जगह लगना है करके, तो 5 जगह अभी तक किसी का कोई विरोध नहीं आया। पोटिया में लगा हुआ था, जहाँ ट्रेचिंग ग्राउंड बना, आप देखें उसमें बड़ी मुश्किल से वहाँ से पोटिया से वहाँ पे हटा है। पोटिया में भी उतना ही जगह है, फिर वहाँ पे क्यों नहीं हटा? वहाँ पे तो ऑलरेडी कचरा है। इसलिए हमारा ये है, क्योंकि उरला हमारा सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है, पिछले 25 साल से 30 साल निगम बने हो गया उरला में शामिल हो गया, लेकिन अभी तक के उरला गांव से भी बदतर है। वहाँ की सड़क में आप एक साथ 2 ई-रिक्शा नहीं घुसा सकते। सर्विस रोड की बात हुई थी, निगम अपने मुंह से बोला उसके इंजीनियर कि नेशनल हाईवे के बाजू हम सर्विस रोड बना देंगे, और पिछले 5 साल तक हम घूम रहे थे तो बोलते कि निगम का काम नहीं है सर्विस रोड बनाना, ये नेशनल हाईवे का काम है। जब अब जी मैं उरला से चंद्रकांत साहू, वार्ड नंबर 58 से। मेरा नाम सरस कुमार निमलकर है, वार्ड नंबर 57 का पार्षद हूँ। कचरा डंपिंग के संबंधित में यहाँ पर आए हुए हैं और इस बारे में हमने जनता से चर्चा की है, तो जनता बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो चुकी है कि मैडम किस प्रकार से ऐसे शब्द का प्रयोग की है। मैंने वो तो मैडम बता पाएंगी। रिकॉर्डिंग आया क्या समस्या को लेकर आए? आज हम लोग कचरा डंपिंग की समस्या को लेकर आए हुए हैं और जनता के माध्यम से आए हुए हैं। क्या जनता चाह रही है कि वहाँ कचरा डंपिंग नहीं करना चाह रहे हैं, और ये अभी का निर्णय नहीं है, ये पहले 1 साल पहले का ही चल रहा है। कब से? 1 साल पहले का है। जल कब से रखे? ये 3 महीना हो गया, जब से मैं बना तब से। उस समय मेरे पास बहुत फ़ोन आता था और सबकी जनता मेरे को बोलते थे कि आप ध्यान नहीं दे रहे करके। तो मैं एक बार मैं वीडियो ही बनाया था और मैं इसको फेस भी किया। महीने से सुलग रहा है कचरा, आप अभी जाके? नहीं, और भी मैं भेजा हूँ मैं इसके बारे में पूरा। और मैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य अधिकारी है उनको ही मैं जानकारी दी हूँ। उसके बाद लोग पानी डालते हैं, अब क्या करते पता नहीं। उसका फ्री से मैं बार फ़ोन लगाते रहता हूँ, हम कर रहे हैं। फिर बाद में ये बात आई थी कि डंपिंग का यार्ड बनाया जाए करके, तो कहाँ तो संतान बोलते थे। इसके लिए हम जनता बताएंगे क्या करेंगे, जनता बताएंगी क्यों नहीं लगाया जाए। तकलीफ है या फायदा? तकलीफ ये है कि बहुत ज़्यादा बदबू आता है, स्मेल आता है। जैसे कि अभी वार्ड नंबर 56 में डला हुआ है, तो उसका ही निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। भाई कहाँ से नहीं लगने बोल, जनता जहाँ जो बोलेगी करेंगे। ये मैडम बता पाएंगी कि मेरे कारण किस कारण से नहीं हो पा रहे हैं। आज का मांग को लेकर आए? जनता की मांग ये है कि यहाँ पर गैर डंपिंग नहीं बनवा देना है। वार्ड 57 मतलब उरला में नहीं, कहीं पर नहीं। ये आवेदन भी हम लोग दे चुके हैं। हम लोग सरस कुमार निमलकर, वार्ड